मैंने बीजेपी को वोट दिया है 3 बार। मैं उस बात को कह रहा हूँ, अरे हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 24 तक लड़ेंगे। ये लड़ाई किसान जीत कर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये 10 साल लड़नी पड़े, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक नहीं जाएगा किसान। देश की जनता को पता नहीं था ये काले सरप हैं, ये विषैले सरप हैं। इस मोदी को तो बिल्कुल देश की कोई चिंता नहीं थी, इसने तो झूठा ड्रामा किया। कोई बन जा हम नाम नहीं धरते, उसको ही देश की चिंता रहेगी। इनको तो ये थी बांटिए और राज करिए, झूठ बोलिए। जो भी भाई आपके इन चैनलों को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार और राम राम करता हूँ। देखिए, किसान की जीत होके रहेगी और किसान जीत कर जाएगा। ये कितना भी जोर लगा रहे हैं ये जालिम सरकारें, क्यों? किसान यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आया है। किसान जिस बात के लिए आया था, इन जालिम सरकारों ने जो धोखा दिया है, एक हम तुमको तुम्हारी फसल का, जो प्रधानमंत्री जी आज देश की कुर्सी संभाले बैठे हैं, और अन्ना हजारे साहब, रामदेव बाबा जो धरना दिल्ली में दिया था, तो आपके हित की बात है ना, हित की बात की, धोखा किया। आज कहाँ रहा वो हित? हमारे रामदेव जी कहते थे हम 35 रुपये लीटर डीजल दिलाएंगे आपको, आपकी फसल का दाम पूरा दिलाएंगे। आप पुरानी बातें क्यों करते हैं, जब संसद भवन ने खुद अमित शाह ने कह दिया कि जुमला है, जो ऐसे तो इलेक्शन में जुमला दिए ही जाते हैं, तो आप पुरानी बातें क्यों करते हैं? पेट्रोल की बात करते हैं। स्मृति ईरानी ने क्लियर करके कहा था इस बारे में कि 2019 में जो सरकार आई है ये महंगाई के बेस पर नहीं आई, तो आप महंगाई की बात करते क्यों? देखिए, आपने महंगाई पे वोट ही नहीं दिया था। अरे हमने वोट दिया यार, वोट क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा था हम, अब जुमला तो ये बाद में कर रहे हैं जीतने के बाद। अब कहो कि हम तो झूठ बोलते हैं, हम जुमला करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कहना हम तो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं हम तो जुमला करते हैं, जब पता पड़ेगी इनकी कैसे वोट मिलेंगी इनको। अब सबके दिल में बैठ गया ये तो झूठी पार्टी है, जुमले की पार्टी है, ये लड़ाने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है, ये मंदिर मस्जिद करने वाली पार्टी है। इसकी देश की जनता को तो इसीलिए ना, क्योंकि आप लोग करवाते हैं। हम क्यों करवाते हैं? आप खुद हम हिंदू मुस्लिम हो? कतई नहीं चाहते। कोई आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये चाहते हैं एक फूट डालो और राज करो, पर कब तक चलेंगी ये नीति? अब बिल्कुल नहीं चलेगी। देश की जनता जागरूक हो गई है, सब अब समझ गई है। पेट में रोटी खाए बिन पेट नहीं भर सकता। बीमारी इलाज से जाएगी, बीमारी उससे थाली ताली बजाने से नहीं जाएगी। जो जाती तो 1 साल हो गया, अब तक बीमारी रहती नहीं। इनका जो मामला था षड्यंत्र था। थाली बजाने की बात कर रहे हैं आप, बजाई तो आपने भी होगी ना, दिए भी जलाए होंगे आपने। मैंने तो नहीं किया, पर ये बाजीगर थे। इन बाजीगरों ने हर एक तरह से जनता को मूर्ख बनाया। अब कब तक मूर्ख रहेगी जनता? इसके सब ढोंग को, षड्यंत्र को कह रहे जनता समझ चुकी है। हाँ। वही यूपी में योगी जी तो घूम रहे हैं, जिले जिले घूम रहे हैं। फिर जब घूमने से क्या होता है? जब जिसका माँ मर गई, जिसका भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, वो इन योगी जी उनका सांत्वना देने जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब और हरियाणा उसकी बतारी करने जा रहा है योगी। जहाँ एक तरफ पंजाब और हरियाणा में जो बहिष्कार हो रहा है बीजेपी का, यूपी में नहीं हो रहा है। यूपी में उससे ज्यादा हो रहा है और होगा। समय आने दो, इनको गांवों में वो हालत कर देंगे। पंजाब और हरियाणा में समय आ गया, यूपी में नहीं आया। देखिए, वो कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ ये जा ही नहीं रहे तो बिल्कुल मुंह से की तरह दुबक के बैठ गए। तो जा रहे हैं। अरे योगी जी गए हॉस्पिटल में, अरे गए वो व्यवस्था देखने गए, जाने तो गया है तो मुख्यमंत्री देख रहा है। व्यवस्था सही होती तो लाशें आज, मैंने अखबार में पढ़ा है, प्रयागराज में कल बरसात हो गई है, बरसात में जो दबी हुई लाशें वो जगह हो गई हैं। 10 लाशें फूकी गई हैं, ये कब की? अरे इनको ये शर्म नहीं आती? एक हिंदू धर्म का संस्कार जलाने से किया जाता है, उखाड़ उखाड़ के लाशों को पजार रहे। इनको क्या पता है? ये जब तो कहते थे पिछली बार, लेकिन इन्होंने भाई मस्जिद से कोरोना फैल गया, अब कह रहे किसान कोरोना फैला देंगे। कोरोना इनकी गलती से फैला है, इन पे इंतजाम हुआ नहीं। इनको बंगाल का राज चाहिए था,
इनको देश के प्रधानी चाहिए, देश के जिला परिषद चाहिए, इनमें हुकूमत चाहिए। आप कह रहे हैं इन लोगों की लापरवाही से, वहीं सरकार ने कोविड को देखते हुए एग्जाम रद्द कर दिए हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम और क्या रद्द हो गए। एग्जाम तो यूँ रद्द किए हैं ना, एक ये पढ़ गए, ये पूरी जनता को पागल और मूर्ख रखना चाहते हैं। एक हमारे पढ़ा लिखा बच्चा तो सवाल पूछेगा, ये जो रखना चाहते हैं कि हम इनको मूर्ख बना के रखें जो सामने कोई बोले नहीं, ये यूँ रख रहे हैं। आपके आंदोलन को अब 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और आंदोलन जैसा था वैसा का वैसा ही और कमजोर दिख रहा है गाजीपुर का आंदोलन। कमजोर आपको कैसे दिख रहा है बेटी, ये बताइए, कमजोर कैसे? लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता? अरे हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 24 तक लड़ेंगे। आंदोलन में संख्या से नहीं होता, यहाँ 1000 आदमी बैठा रहे तो आंदोलन चलेगा। आप बिल वापस कराने आए थे या सरकार को आए थे? हम सुनिए, सरकार हमारी सुन लेती, साथ के साथ किसान, कोई इनसे ये नहीं, किसान अन्न का दाता है, ये सबको पता है। फिर किसानों से ये ज्यादती क्यों की गई? हमको गर्मी नहीं लगती, ये आज हमारी बोर्ड से उसमें बैठे हैं, क्या कहते हैं वो, उसमें AC में। हम सरकार खराब है तो आप बताइए सरकार अच्छी कौन है? सरकार अच्छी वो है जो अच्छा काम करे। बताइए ना, बीजेपी खराब है, हम आप बना लेंगे। अब अच्छी सरकार कौन है? अच्छी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हम कह रहे हैं अखिलेश की, मैंने कभी वोट नहीं दिया आज तक, मैं कहता हूँ मुलायम सिंह। अखिलेश को नहीं दिया? अखिलेश को, पर अखिलेश की इतनी बढ़िया सरकार थी, उनमें बच्चों के लिए लैपटॉप दिया जिससे ज्ञान बढ़ता, लड़कियों के लिए साइकिल दी चलाने के लिए, पढ़ने के लिए, और डायल 100, कोई बदमाश किसी को मिल जाए साथ के साथ फोन मारिए डायल 100 जब पे। अच्छी सरकार थी तो आपने खुद का वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? भाई सुनिए, मैंने नहीं दिया, दिया जब ही तो सरकारें बनती है। मैंने बीजेपी को वोट दिया है 3 बार, मैं उस बात को कह रहा हूँ। मैंने अखिलेश को वोट बेचारे को, माना जाए अखिलेश सरकार आ जाएगी, बिल्कुल अखिलेश आएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री बदल लो, चाहे एक दुनिया के सामने नाक रगड़ लो, अगर ये काम बढ़िया करते, हिंदू धर्म को और मुसलमान धर्म को छोड़कर धर्म की राजनीति को, दुनिया को पेट भरने के लिए सबसे पहले रोटी चाहिए। काम, ये बिल आपको अच्छा नहीं लगा तो सरकार ही खराब है? अरे बिल तो सबको अच्छा नहीं लगा, बिल को तुझको भी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? एक हमारा गेहूं 1500 रुपए कुंटल बिकता है और आटा 45 रुपए कुंटल, वो 45 रुपए किलो, तो बताइए ये अच्छी कहाँ से है सरकार? सरसों आपका MSP से ज्यादा रेट पे बिका ना? सरसों हमारा नहीं बिका, सेठों का तो आलू भी 50-60 रुपए किलो बिका, जो आलू हमसे 6 रुपए किलो और 10 रुपए। आपका सरसों MSP रेट से ज्यादा पे बिका है। अरे कहाँ है, वो किसानों का नहीं बिका, किसानों का तो मंडल खरीद लिया गया। सरसों कब पकता है तुझे पता? होली से पहले पक जाता है, चैत में। ये तेजी कब आई है? जब किसानों के पास नहीं रहा, ये तेजी जब करते हैं। आज टमाटर सड़कों पर फेंक रहा है, जुट गया है खेतों में, तो ये हम ये कह रहे हैं, ये किसानों की तरफ ध्यान नहीं रखते। किसान एक मेहनत कश कमाता है, मेहनत की कमाई, जिसको अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, इसीलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई किसान जीत कर जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये 10 साल लड़नी पड़े, जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक नहीं जाएगा किसान। ऐसे ही सरकार आपको मिलती रहेगी। अभी आपने खुद क्लियर करके कहा कि अखिलेश की सरकार अच्छी थी लेकिन वोट नहीं दिया। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जैसी जनता रहती है नेता उसको वैसा ही मिलता है, आप जैसे हैं वैसा ही नेता मिला। देखिए भैया, सरकारें 70 साल हो गया है, 75-74 साल देश को आज़ाद हुए। इन्होंने एक लंबा झूठ बोला, 70 साल में कांग्रेस लूट के देश को खा गई, घोटाला कर दिया। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, उनको इन्होंने 7 साल में बर्बाद कर दिया है देश को। मैं कह रहा हूँ इस बात को। आप ही तो कहते थे पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, आपको बोलने वाले प्रधानमंत्री चाहिए थे ना? देखिए, बोलने से नहीं, कानून से काम होता है, बकने से नहीं, कानून चलता है। आप मनमोहन सिंह ने कानून से काम किया, वो पढ़े लिखे आदमी थे, बोलते कम थे, देश की अर्थव्यवस्था को सुधार के रखा। कह रहे हैं बोलते कम थे, तभी तो आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही नहीं थे, अब आपको बोलते। हम नहीं कह रहे, इन्होंने रूमर फैलाया मीडिया ने और इस बीजेपी ने। देश की जनता को पता नहीं था ये काले सरफ हैं, ये विषैले सरफ हैं,
ये देश को ऐसा कर देंगे, तबाह कर देंगे। और वही तबाही आज देश में आ गई है। किसी के पास रोटी है तो सब्जी नहीं है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं तो आप किसे मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे? अरे हमने तो पहले कह दिया, मेरे कहने से नहीं पूरी जनता देखना चाहती है। हम ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं जो देश की जनता को न्याय नाम तो मिले, होगा ना कुछ? देश की जनता को न्याय मिले। मैंने तो बता दिया, मैं क्या बताऊं? नाम बता मैं तो देख रहा हूँ युवा चेहरा है, 5 साल जिसका राज देखा है। अखिलेश का बढ़िया राज था और अखिलेश भाई को वोट दो। अखिलेश और प्रधानमंत्री पद पे किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का टाइम आने दो, 3 साल है, कोई ना कोई चेहरा। देश अभी हमारा बहुत बड़ा देश है, इसमें से मोदी से सब बढ़िया। मोदी से तो बेटी तुझे बैठा दे, तू भी बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ किसी को बैठा दे, झूठ तो नहीं बोले। मोदी सरकार बहुत अच्छा। अरे साहब तो बेटा देखो, मैं कह रहा हूँ कोई भी बैठ जाए, मोदी को छोड़कर सबको देश की चिंता रहेगी। इसे देश की चिंता नहीं थी। इससे पहले आपको मोदी सरकार अच्छी लगती थी? हमें तो देखिए सुनिए, अच्छी कैसे लगी। इसने झूठ बोला था, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। वोट आपने राम मंदिर के मुद्दे पे दिया था, पहले आपने 15 लाख पे दिया, दूसरी बार राम मंदिर पे दिया, तो दोनों चीजें तो मिली ना। 15 लाख जुमला था, राम मंदिर बन गया। देखिए, मंदिर से एक धर्म आस्था का विषय है। धर्म रोटी मंदिर से 2-4 घरों को मिल सकती है जो पूजा सेवा करेंगे। वो जहाँ गांव का गांव बस रहा है उसको रोटी नहीं मिलेगा। रोटी तो कमाएंगे हम, हमारा कुछ रोजगार करेंगे, वो हमारा सही टाइम पे बिके, किसान खेती करेगा कि उसका फसल सही बिके। यही तो लड़ाई है, यहाँ कुछ है नहीं। इन्होंने जुमले से काम नहीं होगा। सबसे अच्छे तो आपके टिकैत जी को ही कैंडिडेट बना दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये आगे समय बताएगा। भाई 3 साल हैं अभी प्रधानमंत्री के चुनाव की। टिकैत साहब तो वो उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसान का काम है जो गलती करे उसको सुधरवाना। यहाँ ये गलती सुधरवाई है किसानों ने। ममता बनर्जी का आप लोगों ने बहुत साथ दिया था, वो भी आ रही है कैंडिडेट में। भाई हम तो मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़की मेरी बेटी बन जाए, नहीं इसको भी देश की चिंता रहेगी। एक मेरे देश की कैसे भुखमरी मिटे, मेरे देश को कैसे इलाज मिले, मेरे देश को कैसे सुविधा मिले। इस मोदी को तो बिल्कुल देश की कोई चिंता नहीं थी। इसने तो झूठा ड्रामा किया। कोई बन जाए हम नाम नहीं धरते, उसको ही देश की चिंता रहेगी। इनको तो ये थी बांटिए और राज करिए, झूठ बोलिए। इन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।